समय के साथ बिगड़ता जा रहा है आपका और आपके पति का संबंध। कड़वाहट आती जा रही है। आप कुछ कहते थे तो फूल बरसता था। उसे ऐसा लगता था जैसे कि आपसे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता, आपसे अच्छा कोई बोल ही नहीं सकता। आप में ही उसे इतनी रौनक नज़र आती थी और अब आप बैठती हो उसके पास 5 मिनट बिताने के लिए तो वो कहता है यहाँ मत बैठो, जाओ कहीं और जाओ, मेरे सर पर क्यों बैठी हो? तुमको और कहीं जगह नहीं मिलती क्या? मेरे ही सामने आ जाती हो। तुम कुछ कहती हो तो उसको कांटे जैसी चुभती है तुम्हारी बातें। वो शक करता है तुम्हारे इरादे पर। कुछ मांगती हो तो कहता है कहीं भागने वाली तो नहीं हो यहाँ से मेरा सब लेकर। तुम्हें ये अचानक ये क्यों चाहिए? तुम एक फोन कॉल करती हो अपने मायके अपने पिता का हाल पूछने के लिए, अपनी माँ की तबीयत पूछने के लिए, तो भी कान लगाकर सुनता है या रिकॉर्डर ऑन करके तुम्हारी बातों को बाद में सुनता है कि कहीं तुम उसकी कोई शिकायत तो नहीं कर रही थी। मतलब देखो, मेरी बातों का अर्थ समझ लो कि ये रिश्ता पूरी तरह उलझ गया, खराब हो गया। इस रिश्ते में अब वो खुशबू ही नहीं रह गई। एक कहते ना, मजा था इस रिश्ते में। कुछ ना कहता था वो, कुछ नहीं कहती थी, तुम सिर्फ पास बैठते थे दोनों और तो भी एक खुशबू थी इस रिश्ते में। अब वो रिश्ते में उस खुशबू ही नहीं, वो मजा ही नहीं है, वो बात ही नहीं है। दोनों बैठते हो, तुम खूबसूरत सी साड़ी पहन लेती हो, वो सुंदर सा कपड़ा पहन लेता है, कभी उसके साथ तुम बाइक में बैठकर कहीं जाती हो, कभी कार में बैठकर जाती हो, परंतु रिश्ते में मजा नहीं है। दूर से देखकर अच्छे लगते हो दोनों, कहीं तस्वीर भी खिंचाते हो, अच्छे लगते हो, लेकिन तुमको मालूम है कि अब तुम दोनों के बीच पहले वाली वो खूबसूरत बात रही ही नहीं और अब दूर दूर तक रहेगी भी नहीं, ऐसी आशंका है। क्योंकि बदतमीज हो गया है और जुबान जब एक हद तक खुल जाती है ना, उसके बाद फिर वो मासूमियत नहीं आ पाती है चेहरे पर। यही हुआ है तुम्हारे पति और तुम्हारे संबंध में। लड़ते झगड़ते उसको इतना भी पता नहीं चला कि मैं किस हद तक अपमानित कर चुका हूँ अपनी पत्नी को, उसके मायके वाले को, उसके पिता को, उसकी माँ को मैंने क्या नहीं कह दिया। और अब जब वो शांत भी रहता है ना तो तुमको इतना प्यार नहीं जागता उस पर, क्योंकि रिश्ता अब इस हद तक खराब हो गया है कि बस ये काम चलाओ रिश्ता चल रहा है। वो भी कब तक चलेगा तुमको पता नहीं है, क्योंकि वो रहना नहीं चाहता तुम्हारे साथ, तुम रहना चाहती हो उसके साथ। वो अपनी एक बाउंड्री बना रखा, उसके अंदर तुमको आने नहीं देता। फिर ऐसे पति पत्नी का रिश्ता थोड़ी ही ना चलता है। तो चलो आज इस बाउंड्री को हटाते हैं। तुम्हें अपना नहीं पा रहा ना वो, अब अपनाएगा। तुमसे बातें नहीं करता अपने हृदय की, अब करेगा। यदि वो जुड़ नहीं पा रहा है तुमसे, यदि तुम्हारी ओर आकर्षित नहीं हो पा रहा है, यदि लंबे लंबे समय तक तुम्हें वो मायके भेज देता है और वहीं रहो तुम, किसी तरह तुमको खर्चा दे देता है कि वहीं रहो, मेरे पास मत आना, मतलब दोनों के बीच जो आकर्षण वाला बल था ना, वही खत्म हो गया। कोई बात नहीं, खत्म हो गया तो फिर जगाते हैं। मैंने कहा ना, हौसला कभी नहीं खोना, अपने ग्रहों को बैलेंस रखना अपनी ऊर्जा से। तुम जागरूक रहोगी ना, तुम्हारा शुक्र अच्छा रहेगा, तुम्हारा गुरु अच्छा रहेगा, फिर तुम्हारा रिश्ता नहीं टूटेगा। घबराना नहीं है आपको, रोना नहीं है। जैसे आप रोती हो, अपनी साड़ी से अपने दुपट्टे से आंसू पोंछती हो, राहु सवार हो जाता है आप पर, आपका राहु बहुत एक्टिव हो जाता है, आपका शुक्र बिगड़ने लगता है। मत करना ऐसा, अपने चंद्रमा को शुक्र को बिगड़ने मत देना। हमेशा श्रृंगार करना, तैयार रहना, सुंदर बनकर रहना। देखो, सुंदरता चेहरे से नहीं होती, तुम ठीक ठाक से रहना, सिंदूर भर मांग लेना, बिछुए रखना पैर में। मैंने कहा ना, कुछ शुक्र को सुधारना, आधी जिम्मेदारी तुम्हारी भी है, आधी ग्रहों की। तो चलो आज एक ऐसा अद्भुत उपाय बताती हूँ, केवल अपने पति की एक तस्वीर से तुम उसे कर सकती हो हमेशा के लिए अपने बस में, हमेशा के लिए सम्मोहित। मोबाइल की एक तस्वीर तो रहती ही है सबके पास, उसे आराम से फोटो में निकाल सकती हो, चाहे मोबाइल पर भी कर सकती हो। मामूली सी एक तस्वीर से वही पति जो बोली बोल रहा है ना दूसरों की, तुमसे जुड़ नहीं रहा, तुमसे खराब तरीके से व्यवहार कर रहा है, वही पति तुमसे जुड़ जाएगा, तुमसे बात करेगा, तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारे वश में होगा। फिर देखो ये रिश्ता कैसे दिन प्रतिदिन सुधरता चला जाएगा। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहती थी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी
पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। रिश्ता नहीं टूटेगा, डरना मत, नहीं टूटेगा। जो उपाय बताने जा रही हूँ सम्मोहित हो जाएगा तुम्हारी ओर। देखना नहीं चाहता है ना, छुप छुप कर तुमको देखेगा। बात नहीं करना चाहता, दिन रात आप ही से बात करेगा। इतना बात करेगा कि आपको फोन कॉल काटने पड़ेंगे। मायके जाने की बार बार धमकी देता ना, चली जाओ मायके मत आना। मायके जाने का नाम भी लोगे तो कहेगा नहीं मैं नहीं रह सकता, मैं भी चलूंगा, तुरंत लेकर आऊंगा तुम्हें। ऐसी ऐसी वाली खुशी आ जाएगी रिश्ते में, इतना सुंदर ये रिश्ता हो जाएगा। यकीन मानो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको यह प्रयोग शुक्ल पक्ष में करना है, कृष्ण पक्ष में नहीं करना है। और आपको ये प्रयोग शुक्रवार से प्रारंभ करके 21 दिनों तक लगातार करनी है। अगर शुक्रवार से प्रारंभ ना कर पाओ तो सोमवार से, ठीक है। या तो चंद्रमा या तो शुक्र, इन्हीं दो ग्रहों को ज्यादा इसमें एक्टिव होने की चांसेस होते हैं। आपको यही 2 दिन में स्टार्ट करना है। शुक्रवार सर्वप्रथम आपको अपने पति की एक करंट तस्वीर लेनी है। तस्वीर 3 वर्ष से अधिक पुरानी ना हो। तस्वीर में मुंह में कपड़ा बांधा हुआ या चश्मा पहना हुआ या टोपी पहना हुआ ना हो। बिल्कुल फ्रेश चेहरा दिख रहा हो, आंखें बिल्कुल साफ दिख रही हो, ऐसी तस्वीर लेनी है। देखो जब आप वशीकरण करते हो ना तो इंटेंशन सही रखना। किसी और की पत्नी के लिए मत कर लेना। किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना या किसी के पति को उसकी शादी तुड़वाकर तुम्हें शादी करनी, ऐसे कोई गलत भावना मत मिलाना। अपने पति के लिए करना, रिश्ते को सुधारने के लिए करना, ठीक है। वशीकरण बहुत मजबूत चीज होती है। गलत इंटेंशन से किया तो आपको सजा भी मिल सकती है परमात्मा की ओर से। आप रात को सोते वक्त सब सारे काम निपटा लेना, हाथ पांव अच्छे से धो लेना और लेट जाना तकिए पर जैसे आप सोती हो। पति की एक तस्वीर निकालना, पेपर फॉर्म में हो तो चलेगी, नहीं हो तब मोबाइल में कोशिश करना, स्कैन करा कर निकाल लेना पेपर में, या तो पति की फोटो होगी आपके पास। फोटो को हाथ में लेकर आंख में आंख डालकर पति को 3 मिनट तक देखना, 3 मिनट तक। और जब 3 मिनट तक देखो, इस बीच में 3 बार उसे बड़े प्रेम से पुकारना। जैसे किसी इंसान को सामने पुकारते हैं ना, वैसे प्रेम से 3 बार पुकारना। उसके बाद कहना ओम कामाख्या देवी, नाम पति का नाम लेना, वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम कामाख्या देवी, पति का नाम, वशम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 9 बार लगातार बोलना और 9 बार बोलने के बाद सीधे तस्वीर को उल्टा करके अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना। अगली रात फिर ये करना, अगली रात फिर ये करना। 21 दिनों तक लगातार आपको ये करना। और उसके बाद ये जो तस्वीर है ना, ये अभिमंत्रित हो गई है। इस तस्वीर को अगर आपने मोबाइल में लिया है तो इसको अपना वॉलपेपर बना देना। और यदि पेपर फॉर्म में कोई तस्वीर है तो इसको फ्रेम में डालकर ऐसी जगह रख देना जिस पर हमेशा तुम्हारी नजर जाए। फिर देखो चमत्कार, 1 मिनट तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा। जब जब तुम इसको देखोगी तब तब तड़प जागेगी उधर, बेचैन हो जाएगा तुम्हारे लिए। करके देखो, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।